चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। नए झरोके संडे स्पेशल में आपके पास लाए हैं कुछ खास। शिखर जी की करते हैं हम आपसे बात। जी हाँ, क्या शिखर जी खुल गया है? बिल्कुल खुल गया है। 8 अक्टूबर से घोषणा हो गई है। क्या जा सकते हैं वहां? आसानी से क्या खाने पीने की व्यवस्था है? पूजा पाठ कर लेंगे, अभिषेक कर लेंगे, विधान कर लेंगे, सामूहिक भजन कर लेंगे, वंदना कर लेंगे। कई सवाल मन में उठते हैं। क्या 14 दिन क्वारंटाइन तो नहीं होना पड़ेगा? हवाई जहाज से जाएं तो क्या दिक्कत आएंगी? ट्रेन से जाएंगे तो क्या दिक्कतें हैं? गाड़ी से जाएं अभी तो कोई दिक्कत आएगी क्या? वहां टेस्ट की सुविधा क्या है? वहां अगर पॉजिटिव आए तो दिक्कत क्या आ सकती है? बहुत सावधानी है। क्या सफल क्या असफल? वास्तव में खुलकर भी क्या बंद हो गया शिखर जी हमारा? क्या कहने की बात है कि हमने तीर्थ खोल दिया है, वास्तव में जाने के लिए यात्री पूरी असुविधाएं रहेंगी, परेशान हो जाएगा यात्री। आज के इस एक्सक्लूसिव झरोखे के अंदर आपके लिए लाए हैं, जरा सुनिए। शिखर जी वंदना के लिए झारखंड सरकार ने पट तो खोल दिए, पर यह दूर के ढोल सुहावने जैसा है। जी हाँ, 198 दिनों बाद अनलॉक 5 की घोषणा कर दी गई। 8 अक्टूबर से खोलने की घंटी बजा दी गई। 8 को ही अधिसूचना जारी हुई और वैसे हुई शुरुआत। और यहाँ सबसे पहले राजस्थान से 10-15 महाराज गाड़ियों में आए, जो लॉकडाउन शुरू होते ही यहाँ से चले गए थे। यानी अब यहाँ खाने की व्यवस्था तो मिल ही जाएगी, पर यहाँ पर एंट्री आसान नहीं है। झारखंड सीमा के बाहर से आने वालों को चेकिंग तो बॉर्डर पर ही होती है। परसों कलकत्ता से आ रहे 10-12 जनों का एक ग्रुप में एक बॉर्डर पर चेक होने पर पॉजिटिव मिला। पूरा ग्रुप बॉर्डर से ही वापस चला गया। वहीं श्वेतांबर कोठी के मैनेजर संजीव पांडे जी ने बताया कि कल कोलकाता से 5 लोग गाड़ी से आए। यात्री निवास पर यहाँ टेस्टिंग में एक उसमें से पॉजिटिव पाया गया। फिर सबको यूं ही वापस गाड़ी में जाना चला। आज तक यानी आज बीते दिन, कल और परसों के अंदर केवल 20-22 के लगभग यात्री ही यहाँ आ पाए हैं, जो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो के अलावा 4-5 बाहर के हैं। क्या यहाँ आने पर 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा? यह सवाल उत्तर, पश्चिम, दक्षिण भारत के आने वाले सभी यात्रियों के दिमाग में बहुत तेजी से घूम रहा है। चैनल महालक्ष्मी के पास उपायुक्त गिरिडीह की द्वारा 8 को जारी यह 7 अक्टूबर के निर्देश की प्रतिलिपि है, जिसमें 31 दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी हर समय मास्क लगाना जरूरी है, 6 फुट की दूरी बना के रखें, हर एंट्री पर थर्मल चेकिंग व सैनिटाइजेशन। आप यहाँ अभिषेक नहीं कर सकते, किसी प्रतिमा को छू नहीं सकते, कोई शास्त्र पूजा पुस्तक नहीं छू सकते, घंटा बजा नहीं सकते। वहीं पर यहाँ एंट्री पर यात्री निवास में तुरंत आपकी टेस्टिंग होगी और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वही आपकी एंट्री का एक आधार बन पाएगी। और हाँ, हवाई यात्रियों को जो हवाई जहाज से आएंगे उन्हें 3 दिन की रिटर्न टिकट जरूरी है, यानी दिखा के ही एंट्री मिलेगी। सबसे निकट जो हवाई अड्डा है वो है दुर्गापुर का, जहां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से एक फ्लाइट आती है। वरना रांची उतरो, पटना या कोलकाता में उतरना पड़ेगा। 1 दिन आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जर्नी वापस यहाँ तक के लिए 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। और वापस जाने के लिए आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, यानी सबसे लास्ट दिन भी खराब हो जाएगा। बचेगा 1 दिन। अब उसमें आप ऊपर पहाड़ की वंदना कर लीजिए या नीचे के मंदिरों का दर्शन, बस यही कर सकते हैं हवाई यात्रा से आप। पर उसी दिन यानी 8 की सुबह स्थानीय अखबार भास्कर में यह खबर छपी, जिसमें लिखा था कि यहाँ भारत से आने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और इतना टाइम तो किसी यात्री के पास नहीं है। जी हाँ, उपायुक्त जारी दिशा निर्देशों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। चैनल महालक्ष्मी ने यह लगभग सभी कोटियों के मैनेजर से इस बारे में बात की। 2 ने तो कह दिया, आपकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आएगी तो क्यों होते हैं परेशान, क्वारंटाइन हो ही नहीं सकते। अरे कानून तो बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ आए, कोई यहाँ तो मास्क तक नहीं लगाता, दूरी की बात तो छोड़िए। श्वेतांबर कोठी की सलाह थी कि दुर्गा पूजा के बाद आइए। 20 पंथी वालों को कहना भी है कि कोई यात्री नहीं है यहाँ, पर दूसरी कोठी वाले कहते हैं, पर 20 पंथी कोठी वाले जरूर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई यात्री है। अब कुंदकुंद भवन ने भी अभी ना आने की सलाह दी। निहारिका शाश्वत में भी कोई यात्री 3 दिन से नहीं आया है। कुछ जानकारी हमें निहारिका के मैनेजर संजीव जैन से भी मिली। रेल से आए तो 14 दिन क्वारंटाइन, पर यहाँ रुकने वाली राजधानी, पूर्वा, मुंबई मेल, पुरुषोत्तम, जोधपुर, हावड़ा चल तो रही हैं, पर यहाँ के स्टॉपेज हटा दिए गए हैं। यह जानकारी दी पारसनाथ स्टेशन के मास्टर अविनाश कुमार जी ने हमको। उन्होंने बताया कि कल तक 2 गाड़ी गंगा, सतलुज और शिप्रा एक्सप्रेस यानी हावड़ा से इंदौर आने वाली 3 दिन यहाँ रुकती है।
आज से नंदन कानन और 2875 नंबर गाड़ी भी रुकना शुरू हो गई है। सभी रात में आती हैं, बस इसके अलावा कोई नई गाड़ी आने वाली नहीं है। कोई कोठी के मैनेजर कह रहे हैं यहाँ आओ, क्योंकि वो यात्रियों की शक्ल देखने को मानो तरस रहे हैं। वहीं अधिकांश ने यहाँ आने को मना कर दिया। जैसी हमारी बातचीत हुई चैनल महालक्ष्मी से, उनकी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़े संतुलित तरीके से जानकारी दी हमें। जरा उसका एक अंश सुन। मैंने आपकी जो गाइडलाइन सारी अपडेट पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ी, 8 तारीख को आपकी मीटिंग की रिपोर्ट आपने भेजी है, सब वो भी पढ़ी है। उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि हर को जो कोरोना पॉजिटिव तो होगा ही, बिल्कुल ठीक है, जिसमें कोई लक्षण दिख रहे हैं उसे होना है। लेकिन उसके अलावा जो भी यात्री आएगा यहाँ पर, चाहे वो हवाई जहाज से आए चाहे वो रेल से आए, उसे क्वारंटाइन तो नहीं होना है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो 3 दिन के लिए एग्जेम्पशन है। 3 दिन में अगर आप लौट जाते हैं, 3 दिन का 4 दिन हो जाए, तो उसमें फिर क्वारंटाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा अलाउ किया गया है। ठीक है। अगर आप ट्रेन से आते हैं जी, तो ट्रेन से आने के क्रम में अभी भी झारखंड गवर्नमेंट आने के बाद 14 डे का क्वारंटाइन पीरियड करवा रही है। अभी उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। अभी कितने दिन करना पड़ेगा रिलैक्सेशन? मतलब 14 दिन करना, मतलब अगर ट्रेन से आते हैं तो हाँ, ट्रेन से आने में वो आप 3 दिन में लौट जा सकते हैं बिना किसी क्वारंटाइन के। आप आए, पूजा करें, उसके बाद लौट जाए। लेकिन यहाँ आने के लिए अभी अगर हम उससे आते ट्रेन से आते, 4 ट्रेन जा रही है इस समय वहां पर उस साइड हमारी पूरे इंडिया से 40 मिनट ट्रेन है, तो उनसे जो भी यात्री आएगा उसे 14 दिन मतलब वहाँ क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये अभी रूल झारखंड गवर्नमेंट का बना हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। गवर्नमेंट इसको रिकंसिडर कर रही है। अभी लास्ट वीक भी एक मीटिंग हुई है गवर्नमेंट के लेवल पर, और गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकंसिडर किया जा रहा है कि इसको घटाकर 7 दिन किया जाए, 5 दिन किया जाए। मतलब अभी 5 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मतलब पारंट का मतलब वो मंदिर वंदना कर नहीं सकता, मंदिर दर्शन नहीं कर पाएगा उसके बगैर। वे दर्शन कर सकते हैं, लौट नहीं सकते। लौट नहीं सकते, मतलब वो 5 दिन या 7 दिन का बना के प्रोग्राम आए, मतलब ये है कहने का। हाँ। ये हुआ मतलब अभी तक से न्यूज अभी 14 डेज है, अभी उसमें रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन संभावना है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में उसको रिलैक्स कर दिया जाए। और झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अगले साल दर्शन करें, इस साल का तो बंटाधार हो चुका है। आप हमें खूब गाली दें और अगले साल पूजा कर लें। विश्वास मत करेंगे आप, जरा सुन लीजिए उनके मुख से। तो ये चाहेंगे कि आप लोग अगले साल भी पूजा करें। इस साल तो जितना बंटाधार होना है हो चुका। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि इस साल आप लोग हम लोग को जम के गाली दें और अगले साल ढंग से पूजा करें। और आज सुबह चैनल महालक्ष्मी से अमिताभ जी ने बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि झारखंड से बाहर आने वाले, चाहे वो ट्रेन से आए चाहे वे कार से आए, कहीं से भी कोई राज्य के बाहर से आता है, उसे 14 दिन क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। सुनिए चैनल महालक्ष्मी से हुई उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश। आपने खोल तो दिया हमारा सीट, लेकिन जो राज्य से बाहर, झारखंड से बाहर से आते हैं वो यात्री नहीं आ पा रहे हैं। उनका कहना है कि 14 दिन क्वारंटाइन अगर हमें होना है नेगेटिव होने के बाद भी, क्या उसमें कोई सुविधा है? कोई गाइडलाइंस तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वर्बली कहा गया कि अभी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। नहीं, वर्बली नहीं, कोई इंटर स्टेट क्वारंटाइन प्रोटोकॉल तो हमारी है ही है जी। अब उसमें राज्य के बाहर वालों के लिए ये है कि अगर कोई आके 3 दिन के अंदर चला जाता है, फ्लाइट से आता है, फ्लाइट से 3 दिन के अंदर चला जाता है जी, तो फिर कोई क्वारंटाइन नहीं होता है। और 3 दिन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक दिन पटना उतरेगा या रांची उतरेगा या वो क्या नाम है कलकत्ता उतरेगा। वहां से शिखर जी आने के लिए 4-4.5 घंटे से लेकर 7 घंटे लगते हैं। तो यात्रा करने का शिखर जी के ऊपर या नीचे की वंदना कर पाएगा। एक ही काम कर सकता है वह, या तो हमें इसमें कोई पीरियड मिल जाए, क्योंकि रेल से जो आते हैं उनको भी 3 दिन चाहिए कम से कम ठहरने के लिए। ऐसी कोई सुविधा हो जाए, कम से कम हमारे 7 बजे तीर्थ बंद पड़ा है पूरे। उस समय आप देखिए धीरे धीरे चल रहा है ये। अब हो सकता है कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का भी रिव्यू हो, जी वो भी आगे पीछे तो खत्म होएगी ही। ठीक है, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं इस बारे में? ये हम नहीं कह सकते, ये बन गया सकता है। कब तक का मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि निर्णय मैं नहीं लेता हूँ जी। लेकिन ग्रेजुअल ओपनिंग होती है, तो ग्रेजुअल ओपनिंग इसमें भी होगी। तो मतलब ये नियम है 14 दिन अगर रेल से आएगा यात्री या कार से आएगा, ही हैज टू क्वारंटाइन देयर। झारखंड में 3.25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें मात्र 15,000 ही जैन हैं
और इस क्षेत्र में मंदिर हर क्षेत्र में लगभग हैं। ऐसे में राज्य से नहीं बल्कि बाहर से आने वालों का यहाँ लंबा तांता लगता है। हवाई जहाज से 3 दिन में लौटना होगा, रेल से 14 दिन क्वारंटाइन होना होगा, चाहे गाड़ी से आए। ऐसे में कोई कैसे आएगा यहाँ वंदना के लिए? यानी सरकारी कागजों में खोला गया शिखर जी तीर्थ हकीकत में राज्य सरकार द्वारा कड़े निर्देशों के तहत लगभग बंदी रखा हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है, असुविधा से परेशानी से बचने के लिए कुछ दिन और इंतजार कीजिए शिखर जी वंदना का। और एक जानकारी, 24 तीर्थंकरों पर एक साथ धारा। देखिए, एक ही क्रम में 24 सिंहासनों पर अलग अलग विराजमान है। 24 तीर्थंकरों पर अभिषेक शांति धारा एक साथ हो रही है। मन को आनंदित करते हैं ऐसे दृश्य। अच्छा लग रहा है ना आपको? देखते रहिएगा। अगली खबर, मंदिर खुलने की खुशी गजब की। लॉकडाउन के बाद जब आपके यहाँ मंदिर खुले होंगे ना, तो खुशी तो आपके चेहरों पर भी दिख रही होगी। पर झारखंड में जब खुलने की घोषणा हुई है जब 8 तारीख को, तो कोडरमा के झुमरी तलिया में तो यह गजब की खुशी थी। ये 8 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे के दृश्य हैं जो हमें उपलब्ध कराए हैं चैनल महालक्ष्मी के अतिथि रिपोर्टर राज अंजमेरा ने। फूलों गुब्बारों से सजाकर दोनों मंदिर को खोला गया। खुशी का उजाहर देखिए, भक्तों का भगवान के प्रति प्यार देखिए। अगली खबर, कोरोना से जंग जीती पर फेफड़े हो गए खराब, ले ली संलेखना और फिर हो गई समाधि। महुनुका की 64 वर्षीय रेणु जैन ने कोरोना से जंग तो जीत ली, रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव आ गई, पर इस चक्कर में उनके फेफड़े कमजोर हो गए। तब उन्होंने पुनः इलाज से इनकार कर दिया और आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी से संलेखना ग्रहण कर ली और फिर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, समाधि मरण। एक और जानकारी, जयपुर में कोरोना पीड़ितों के लिए निःशुल्क सुविधा। जी हाँ, जयपुर के दिगंबर जैन बंधुओं के लिए अच्छी शुरुआत की है। जयपुर के जैन सिटीजन फाउंडेशन ट्रस्ट ने कोरोना पीड़ितों के लिए जरूरी सभी उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, यानी पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, वेपोराइजर, N95 मास्क, रेस्पिरोमीटर, सरदार शहर काढ़ा, सैनिटाइजर आदि। पीड़ित जन लाल कोठी के टोंक रोड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वैसे नंबर भी है, ये नोट कर लीजिएगा, 8824542946। और एक अब काम की बात, बिना पढ़े हो तो भी लाखों कमाने का अवसर है। अब जाते जाते एक अलग खबर आपको दे देते हैं। वैसे तो देश में पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या ही बहुत बड़ी है, पर फिर भी गत 25 सितंबर को 28 पदों पर भर्ती की सूचना जारी हुई है। वैसे बिहार में 243 पदों पर जारी हो चुकी है, पर कुछ पदों की भर्ती की तारीख निकल चुकी है। ये पद हैं विधायक के, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। मंच मिलता है, माइक मिलता है और गले में मालाएं भी खूब पड़ती हैं। हाँ, तो इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अंगूठा छाप भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 25 से ज़्यादा होनी चाहिए और अधिकतम आयु की तो कोई सीमा नहीं है। आयु के अंतिम पड़ाव वाले भी इसके लिए दरवाजे खुले हैं उनके लिए। वेतन की मत पूछिए, हजारों नहीं लाखों पाते हैं। आपको दबंगता दिखानी होती है और आपके चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही रहने को मिलता है लंबा चौड़ा बंगला, बिजली, फोन, नौकर चाकर, आने जाने की सुविधाएं तो मिलती हैं। और हाँ, IAS IPS भी आपके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, आपका नीचे काम करते हैं। रिटायरमेंट तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, टैक्स की भी कोई लफड़ा नहीं है। प्रमोशन में मंत्री पद तक मिल जाता है और मुकाबला काटेगा हो तो पाला बदलने के लिए नाम पर दूसरी पार्टी करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। हाँ, तो MP में 28 है और बिहार में 94 पर आपकी परीक्षा 3 नवंबर को होगी और बिहार में 7 नवंबर को 78 पदों पर और होगी और फिर आपका 10 नवंबर को परिणाम आएगा। अब जब जगह ही भर्ती, जगह जगह भर्ती बंद चल रही है, तो यहाँ जोर जमाइश क्यों नहीं की सकती? सुना आपने, शिखर जी खुलकर भी बंद है, यानी जो जाएगा परेशान हो जाएगा। ऐसी असुविधाएं होंगी कि आदमी को तकलीफें महसूस होंगी। और साथ में आपने सुनाया हमने कि आज जब देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, तो मौका है आपको विधायक बनने का, चांस है। पढ़ाई की जरूरत नहीं है उसके अंदर और लाखों कमाने की इच्छा होती है उसके अंदर, यानी पेट से पेटी कितनी बढ़ती है पता नहीं चलता है। चांस लीजिए उसके अंदर भी। पर हाँ, अतिथि रिपोर्टर के लिए अब एक अंतिम चांस और खुला हुआ है। जैसे कुछ बन चुके हैं और आप भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ पहले व्हाट्सअप करना है 9910690823 पर। आप करते हैं और आपको फिर फॉर्म भेजेंगे, भर के भेजेंगे आप। और साथ में अब हम कुछ समय के लिए केवल 3 दिन आएंगे आपके बाद, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, यानी रवि, मंगल और गुरु को तो आएंगे ही। हो सकता है बीच में, जैसे आज सुबह भी आ गए थे हम, 2 बार आ गए दिन में, आज ऐसे भी आएंगे आपके पास।
फिर मिलते रहेंगे, पर ध्यान रखिएगा हर जैन खबर पर रखते हैं पूरी नजर हम अपनी वेबसाइट पर www.channelmahalakshmi.com। इसके ऐप पर आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए अपने पास गूगल प्ले स्टोर से, और हर समय आप हर नजर जैन पर जो है उन पर पूरी नजर रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र। खुश रहें, दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें।